बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ईमेल पे सवाल आया है, सुप्रीमो ने ये सवाल भेजा है। ग्रेट नेम बाय द वे। इंग्लिश में आपका सवाल है, मैं उर्दू ट्रांसलेशन कर देता हूँ। सवाल आपका ये है कि साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि इंसानों और बंदरों का DNA 99% आपस में मिलता है। लिहाजा ये इस चीज़ का सबूत है कि इंसान जो है वो बंदरों से इवॉल्व हुए हैं। तो ऐसे वाज़े साइंसी सबूत की मौजूदगी में इस्लाम इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता। सुप्रीमो बेटे या बेटी, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और मैं इसको एड्रेस करूंगा और ये मैं गलतफहमियाँ दूर कर दूंगा कि ये 99% वाला फ्रॉड है क्या। वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि अगर आप इस डार्विनिज्म की जो थ्योरी है, जो एक फेरी टेल है, इस झूठ को अगर आप सच समझते हैं तो वो आपका हक है। मैं आपकी बिहाफ पे फैसला नहीं कर सकता, लेकिन इसे सच आप ज़रूर समझें, लेकिन कम से कम इसे पढ़ लें पहले, क्योंकि डार्विनिज्म की ये प्रेडिक्शन नहीं है कि इंसान बंदरों से इवॉल्व हुआ है। उसकी प्रेडिक्शन ये है कि इंसान और बंदरों का जो इंसेस्टर है वो कॉमन था कोई 7 मिलियन पहले के लगभग, और उसके बाद फिर 2 लाइन्स डाइवर्ज हुई और एक ह्यूमन एवोल्यूशन और दूसरी उनकी है बंदरों की, पर्टिकुलरली चिंपैंजीज और कुछ और किस्मों की। तो अगेन मेरे लिए तो देयर इज़ एब्सोल्यूट रबिश, मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन आप तो उसे ठीक समझती हैं तो कम से कम उसको पढ़ लें पहले कि वो है क्या। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। 3 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपके इस सवाल के जवाब में। पहली ये कि ये 99% ये फ्रॉड है, ये झूठ है, और क्यों है, कैसे है, ये मैं बिल्कुल आज मैं क्लियर कर दूंगा। इनफैक्ट बड़ा ही अच्छा किया आपने सवाल किया, बड़े टाइम से जो है ये चीज़ जो लोगों को कंफ्यूज कर रही है। दूसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि ये झूठ है तो फिर बार बार इस बात को क्यों उछाला जाता है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि परसेंटेज 99% हो या 1% जितनी भी है, आखिरकार ये परसेंटेज है ही क्यों। लेट्स गेट गोइंग शैल वी। पहली बात कि 99% का जो दावा किया जाता है, एक्चुअली ये 99% नहीं है, ये मीडिया की खबर है। जो साइंटिफिक लिटरेचर है उसमें आपको 99% मिलेगा। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है उसकी, और वो ये है कि जो इंडिविजुअल लेटर्स होते हैं, जो बेस पेयर्स हैं हमारे DNA में, अगर उनको फैक्टर इन ना किया जाए, फैक्टर इन क्यों ना किया जाए, आखिरकार कंपैरिजन जो कर रहे हैं, तो अगर कंपेयर किया जाए तो ये सिमिलैरिटी तकरीबन 95 से 96% बनती है अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनिस्ट साइंटिस्ट्स। लेकिन जो इसकी इंडिपेंडेंट स्टडीज़ की गई हैं उसमें ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि कम से कम 70% है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 96% आती है। जो सेफ एस्टिमेट्स हैं वो है तकरीबन 82 to 92% के लगभग, तकरीबन इतना है कि वो सिमिलैरिटी पाई जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिमिलैरिटी किस चीज़ की पाई जाती है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंटायर ह्यूमन जीनोम और इंटायर चिंपैंजी जीनोम को आप कंपेयर करें तो 99% बनता है, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा है कि जब एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया और उसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स पैसेजेस थे DNA के, DNA पूरी तहरीर की तरह होता है जो उसमें जो जेनेटिक कोड जो है, तो जो कॉम्प्लेक्स पैसेजेस थे वो तो सारे उन्होंने फारग कर दिए, निकाल दिए कि ये हमसे पढ़े नहीं जाते, इसलिए इनको तो आप निकाल दें। पीछे अब जो हिस्से बच गए हैं चिंपैंजीज के और इंसानों के, उसको कंपेयर करें तो वो तकरीबन उनके मुताबिक 96 के लगभग वो बनता है। और एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिससे हम एब्सोल्युटली कंफर्म कर सकें कि ये कितने % ये जो सिमिलैरिटी है वो बनती है। वो इसलिए नहीं है कि उसकी कोई अग्रीड अपॉन मेथोडोलॉजी नहीं है, सबकी अपनी अपनी मेथोडोलॉजी है। इसलिए कहीं 70% आ रहा है, कहीं 80% आ रहा है, कहीं 90 आ रहा है, कहीं 85 आ रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। तो वो 99% तो वैसे ही नहीं बन सकता, इसलिए कि जो हिस्से काट दिए गए बीच में से वो कोई थोड़े 1-2 हिस्से वो नहीं थे। इनफैक्ट 1.3 बिलियन लेटर्स हैं जो कंपेयर नहीं किए गए। तो 99 की कली तो यहीं पे खुल जाती है कि ये कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा फ्रॉड है। ये जो सिर्फ मीडिया है, पर्टिकुलरली जो वेस्ट का मीडिया है, वो बार बार इसको उछालता है। और यहीं से मैं अपने जो दूसरा हिस्सा मैंने डिस्कस करना है मैं उस पर आता हूँ कि अगर ये सारे का सारा फ्रॉड है, ये झूठ है, तो फिर इसको बार बार क्यों हमारे सामने लेके आते हैं। और उसकी वजह ये है कि जो डार्विनिज्म की फेरी टेल है उसमें ये चीज़ बड़ी फिट बैठती है, बहुत ही फिट बैठती है कि डार्विनिज्म ने कहा कि वो बंदर और फिर हम और ये सारा, इवन दो कि वो उसने ये नहीं कहा कि बंदरों से इंसान बने, लेकिन हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स वो वही बनते हैं कि हमारा एंसेस्टर कॉमन था अकॉर्डिंग टू देम। इसलिए बंदर बार बार होकर वो हमारे मुंह पे मलने की कोशिश की जाती है। अगर यही म्यार है कि हम और बंदर, हमारी लीनियज जो है वो इस तरह से एक है और DNA जो है वो उसका सबूत है, तो सिर्फ बंदरों की बात क्यों की जाती है। यानी जो डोमेस्टिकेटेड कैटल जो होती हैं, ये गायें वगैरह जो घर में रखी जाती हैं, अराउंड 80% तो इंसानों का DNA उससे मिलता है। बिल्लियों की कुछ किस्में उससे 90% मिलता है। चूहों की अगर बात करें
तो 90% के लगभग हमारा मिलता है जो जेनेटिक कोड को राइट करता है हमारे डीएनए का 2% हिस्सा ऐसा होता है जो डीएनए जिनकी जो नए कोड्स की इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर सिर्फ उसका कंपैरिजन करें तो वो 90% हमारा चूहों से मिलता है। आई मीन उसका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज दैट डजंट फिट इन दिस फेरी टेल। तो वो भी तो इतनी बड़ी बड़ी परसेंटेजेस हैं, तो बार बार जिक्र इसलिए करते हैं कि इंसान चिंपैंजीज, सो वो जो एक कहानी गढ़ी गई है वो उस पर लोगों को यकीन आ जाए। अच्छा, अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सिमिलैरिटी है ही क्यों आखिरकार। देखें, मेरे लिए इस बात की मुझे कोई हैरत नहीं है कि सिमिलैरिटी है, एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो अपने दीन से लेता हूँ, मैं कुरान से लेता हूँ। आप सूरह नूर की आयत नंबर 45 पढ़ लें, जिसमें अल्लाह ताला ने ये डीएनए की सिमिलैरिटी को बयान किया है। ये जो तर्जमा अगर आप पढ़ेंगे वो है कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ों को बनाया है, पानी से बनाया है, और उसमें से फिर 2 पाँव पे चलने वाले हैं, 4 पाँव पे चलने वाले हैं और रेंगने वाले भी हैं। अब वो जो पानी का जिक्र है उसके कुछ तर्जमा ये किया गया है कि एक ही तरह के पानी से बनाया गया, और उसके कुछ इंटरप्रिटेशन है केमिकल्स। अगर आप डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं अगर आप उनको देखें तो वो एक्चुअली वो केमिकल्स हैं कि वो जो अगर सब में केमिकल वही है और सारे उसी से ही चलना शुरू हो गए, कोई 2 पाँव पे, कोई 4 पाँव पे, कोई नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनकी जो मुख्तलिफ मोड्स ऑफ मूवमेंट हैं उन सब के पीछे सोर्स कोड एक ही है। तो इसमें क्या हैरत की बात है कि अगर डीएनए मिल जाता है तो व्हाट इज सरप्राइजिंग देयर? मेरे लिए तो ये अच्छी बात है कि ये ऐसी स्टडी अगर हो तो वो कुरान की आयत जिस पे मेरा ईमान था और अब भी है, अब हमारे पास उसका एविडेंस आ गया है कि लुक एट दिस इज व्हाई डीएनए में इतनी सिमिलरिटी पाई जाती है। लेकिन जो सिंपल बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नंबर 1 ये फ्रॉड है, नंबर 2 ये सिर्फ डार्विनिज्म को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, और नंबर 3 ये हमारे जो हमारा सीक्रेट टेक्स्ट है जो हम कहते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसमें हमें बहुत पहले बता दिया गया है कि ये चीज़ें अगर सिमिलर हैं तो देयर इज़ अ रीज़न, इसलिए कि इन सब का सोर्स कोड पीछे से एक ही है। दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग एंड दैट मेक्स अ लॉट मोर सेंस एज अपोज टू कि मैं बाकी सारा कुछ ख़त्म करके तो एक वो मैं शुरू कर दूं कि नहीं जी ये जो बंदर है ना वही हमारे रिश्तेदार बनते हैं, ये डीएनए मेयार है, तो फिर बाकी जानवरों को भी आप साबित करें कि वो फिर हमारा उनका डीएनए इतना क्यों मिलता है। कुरान ने तो बता दिया कि इन सब का सोर्स कोड पीछे एक ही है।